Hello students, welcome in the new class meeting. Today we are going to discuss about the term potentiometer. In the last time we discussed about the Wheatstone base, that is also the expanded form of the Wheatstone base. Okay? Here is what is potentiometer? It is a device which is used to compare the EMF of two cells as well as calculate the internal resistance of the cell. It is a device which is used to compare the EMF of two cells as well as calculate the internal resistance of the cell. So here, what is the picture of the explanation of the potentiometer? देखिए, ये again that is also based upon the null deflection method. ठीक है, हमारे मैंने यहाँ पे AB वायर ले लिया, ठीक है, that is made up of constant and otherwise मैग्नीफिक. ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक AB वायर लिया, ठीक है, इसका हमारे पास एरिया ऑफ सेक्शन क्या लिया हम लोगों ने यूनिफॉर्म, एंड दैट J फॉर जॉकी. कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था बट इज जॉकी सिंपल इट इज मेटालिक स्ट्रिप व्हिच इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट. ठीक है, और ये जो सेल है हमारे पास, दैट सेल इज कॉल्ड एज ए ड्राइवर सेल. दैट सेल इज कॉल्ड एज ए ड्राइवर सेल. ड्राइवर सेल क्यों बोला जाता है इसको? व्हिच इज यूज्ड टू ड्राइव द सर्किट. ठीक है, और आपके पास जब हमारे पास कोई भी बैटरी, एमीटर और रियोस्टेट हमारे पास सीरीज में लग जाता है बेटे, तो इन तीनों को हम लोग अगर इन तीनों को इकट्ठा देखें तो इन तीनों को हम लोग इकट्ठा क्या बोलते हैं? दैट इज कंसीडर्ड एज ऑक्सिलरी सर्किट. ऑक्सिलरी सर्किट. ठीक है, तो हमारे पास यहां पे ये जो सेल, अब हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशंस फॉर द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर बेटे? हमारे पास ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल, हियर इज ईएमएफ of the driver cell should be greater than the EMF of cell used. सबसे प्राइमरी कंडीशन ये है. अगर हमारे पास पोटेंशियोमीटर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इट मींस दैट इज नॉट इन द वर्किंग कंडीशन. तो हमारे पास EMF of the driver cell should be greater than the EMF of cell used. अगर हमारे पास बेटे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इट मींस द पोटेंशियोमीटर इज नॉट वर्किंग. ठीक है, अगर सपोज आपके पास ये है EMF of the driver cell less than the EMF of cell used, तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर जो वर्किंग फॉर्म में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटे? बिकॉज इस सेल से हम लोग करंट विड्रॉ कर रहे हैं इसकी वर्किंग के लिए, तो हमें कहीं पे भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे पास इट इज बेस्ड अपॉन द नल डिफ्लेक्शन मेथड बेटे. अब फिर मैं दोबारा से यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स as well as calculate the internal resistance of the cell. Sometime ask from us कि what is the difference between the potentiometer and the voltmeter? जो हमारे पास ordinary voltmeter है that is only used to measure the value of potential difference, जबकि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग EMF की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं इस पॉइंट्स पे बाद में आता हूं. पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं. बट ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है बेटे? हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, प्रिंसिपल बेटे. बट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. तो हमारे पास बटिए प्रिंसिपल, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, बट कंडीशन इज एरिया ऑफ सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, एरिया ऑफ सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म. देखो मैं इसकी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता हूं. बट इज प्रिंसिपल B is equal to IR. We already know what is R. Resistance of the wire हमारे पास क्या होता है बेटे? Rho L upon A. Rho for resistivity, L for length, A for area cross section of the wire. तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटे? देखिए Rho I upon A into L. यहाँ से देखो Rho, मैंने एक ही मटेरियल का वायर लिया है तो रेजिस्टिविटी सेम, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इट मींस द वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो सेम. A एरिया क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने यूनिफॉर्म ले रखा है, तो सभी के सभी पैरामीटर्स हमारे पास क्या हो गए? ये कांस्टेंट. इट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ B. It means B is equal to KL. So what is K? That K is equal to B upon L. तो हमारे पास इस K को हम लोग क्या बोलेंगे? That is considered as potential gradient. ठीक है, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग किसी डिस्टेंस के डिवाइड कर देते हैं तो that is read as gradient of that particular quantity. तो यहाँ पे what is the physical significance of the potential gradient? इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास? देखो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इट टेल्स अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर. इट टेल्स अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर. अब अंडर व्हाट कंडीशन पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव? ठीक है, जब हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू स्मॉल होगी, अंडर दैट कंडीशन पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव. देन हाउ टू
डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा, इट मींस उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हमारे पास पोटेंशियोमीटर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो हमारे पास यहां से क्या है बेटे, जब हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ इट मीन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंक्रीज द लेंथ डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हमारे पास जब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास स्मॉल होगा उस वक्त पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप केवल 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द ग्राफ बिटवीन बी एंड एल इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। मेरे पास हियर इज 3 potentiometers A, B and C, 3 different potentiometer. Question is which potentiometer is more sensitive? ठीक है, अब हमने सीखा कि जहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कब स्मॉल होगा, जब उसका लेंथ ज्यादा होगा, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो मैंने यहां पे पोटेंशियल को कांस्टेंट ले लिया बेटे, सी, अब दैट इज द लेंथ फॉर A, लेंथ फॉर B एंड लेंथ फॉर C, ठीक है, दैट इज लेंथ फॉर A एंड दैट इज लेंथ फॉर C। तो हमारे पास जो लेंथ इन केस ऑफ C is more than the length of A, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, potential gradient of C is less than the potential gradient of A। B तो बीच में मिडिल पड़ा है, तो हमारे पास क्या होगा, K का potential gradient small है, ठीक, सॉरी C का potential gradient small है, it means that potentiometer is more sensitive। ठीक है, so I hope you understand the what is the meaning of potential gradient. It tells about the sensitivity of the potentiometer. It tells about sensitivity of potentiometers, and when potentiometer is more sensitive, when potential gradient is small। ठीक है, I hope you understand that principal explanation from here। यहां से हम बोल सकते हैं कि B is directly proportional to L। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सप्लेन हो गया बेटे। प्रिंसिपल क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कंडीशन इज एरिया ऑफ सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म बेटे। ठीक है, ओके, अब इसकी वर्किंग को चेक करें। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी बेटे। यहां से देखो K and K for potential gradient, sensitivity of potentiometer बेटे। ठीक है, so here is that is the explanation of the principle बेटे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है how to compare the EMF of two cells with the help of potentiometer। उससे पहले थोड़ा सा ये बेटे कि आपके पास ये मैंने लिया कंपेयर द EMF of two cells बेटे। ये देखिए हाउ टू कंपेयर द EMF of two cells with the help of potentiometer। तो मैंने यहां पे एक सेल और ले लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कंडीशन बताया था कि EMF of driver cell should be greater than the EMF of cell used। तो हमारे पास यहां पे कंडीशन होनी चाहिए E should be greater than E1 as well as greater than E2। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पोटेंशियोमीटर वर्किंग फॉर्म में होगा। ठीक है, ओके, अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब हमने ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हमने क्या पढ़ा था, B is equal to E minus IR। ठीक है, अब मैंने कहा इट बेस्ड अपॉन द नल मेथड, बेस्ड अपॉन नल मेथड। तो आपके पास क्या है, अगर सपोज मैंने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर दिया बेटे। ठीक है, हाँ एक चीज और, आप लोग यहाँ पे इस जॉकी को जो है वो रब करते हुए नहीं चलेंगे बेटे, स्क्रैप करते हुए आप नहीं चलेंगे। क्यों, उससे हमारे पास क्या होगा, इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप लोग इसको हीट एंड ड्राई मेथड से यूज करेंगे। पहले आपने यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, आपको एक स्टेज ऐसा मिलेगा जहां पे हमारे पास galvanometer shows no deflection। जब galvanometer shows no deflection it means that is a null point। ठीक है, अब galvanometer shows no deflection it means the value of current is equal to 0। करंट अगर 0 हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, B is equal to E। it means at a null point we are able to say the terminal potential difference of the cell is equal to EMF of the cell। ठीक है, वोल्ट मीटर की हेल्प से हम लोग सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर we are able to measure the value of EMF of the cell। Is it okay? So at a null point the value of current is equal to 0, value of current is equal to 0, so at that particular point, yeah, at a null point terminal potential difference is equal to EMF of the cells। So see how to compare the EMF of two cells। बेटे मैंने दो सेल ले लिए यहाँ पे, ये सर्किट एज इट इज वही पोटेंशियोमीटर का जो हम पहले बात कर रहे थे। मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी E should be greater than E1 as well as greater than E2, तभी हमारे पास पोटेंशियोमीटर वर्किंग फॉर्म में होगा। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर दिया, थर्ड को मैंने हाथ में नहीं लगाया, दैट इज इन ओपन फॉर्म। ठीक है, और जब आपने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट किया बेटे, ठीक है, तो देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास यही इक्वेशन था। ठीक है, अभी आपने कहा P is equal to KL, यही प्रिंसिपल है हमारे पास। तो जब आपने इसको कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, ये इक्वेशन B1 is equal to E1 minus IR1, ये कंडीशन थी हमारे पास। अब जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए एक स्टेज ऐसा आ गया कि हमारे पास
galvanometer shows no deflection. जब galvanometer shows no deflection it means B1 is equal to E1, ठीक है। और जब B1 B किसके बराबर होता है, KL के बराबर, तो ये भी KL के बराबर, इट मींस ये हमारे पास क्या बन गया, KL1। आप लोग यहां से चले, आपने जॉकी को यहां पे टच किया, इस तरह से टच करते चलेंगे, बड़े प्यार से टच करना है ताकि हमारे पास जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया बेटे, दैट इज L1। ये हमारे पास नल पॉइंट, अगर बैलेंसिंग पॉइंट तो A से लेके J तक जो लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंसिंग लेंथ बेटे। तो देखिए जब आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट किया बेटे तो आपको क्या देखने को मिला, एट ए नल पॉइंट वी आर एबल टू से E1 is equal to KL1, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, नो यू आर कनेक्टिंग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, अनदर सेल, ठीक है, जिसका EMF डिफरेंट है। अब आपने क्या किया यहां से, फिर आप विद द हेल्प ऑफ जॉकी और सर्चिंग द नल पॉइंट, सपोज अब आपको यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नल पॉइंट मिला बेटे। अब फिर आपने यहां से बैलेंसिंग लेंथ को मेजर किया, नो दैट इज अ बैलेंसिंग लेंथ बेटे, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन गया, नाउ E2 इज इक्वल टू KL2। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं बेटे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो सेल्स की EMF को आपस में कंपेयर कर सकते हैं बेटे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। देखिए वही पोटेंशियोमीटर, क्लियर, ठीक है। चलो इन दिस वे देखो, आपने जब सेकंड और थर्ड को कनेक्ट किया, पहले आपने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट किया तो आपको ये वैल्यू मिली, जब आपने सेकंड और थर्ड को कनेक्ट किया तो आपको ये वैल्यू मिली। देखो ये दोनों पॉइंट कहां पे हैं, एट ए नल पॉइंट। मीन नल पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, सो वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इट मीन V1 इज इक्वल टू E1, इट मीन दैट इज इक्वल टू KL1, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड सेल E2 is equal to KL2। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज इन दिस वे वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया बेटे। अब आप चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, एज वेल एज यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो सी अब नेक्स्ट वन इज आपके पास यही पोटेंशियोमीटर बेटे जो हम पहले बात की हम लोगों ने, दैट पॉइंट इज A। अब हमने यहां पे ये सेल ले लिए, अब बेटे मैंने इसको E1 बोल दिया, यहां पे इसको E के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। कंडीशन फिर वही पुरानी, EMF ऑफ द ड्राइवर सेल शुड बी ग्रेटर देन द EMF ऑफ सेल यूज्ड। ये मेरे पास यहां पे दैट इज विद द हेल्प ऑफ जॉकी। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और हमारे पास ये स्विच ले दिया मैंने, दैट स्विच इज SVT। ये पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। प्रीवियस वन जो था वो हम लोगों ने किया कि हाउ टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। अब इसको देखिए बेटे, फिर वही पुरानी कहानी, पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब आपने एक बार स्विच को आपने क्लोज करना है, एक बार आपने स्विच को ओपन रखना है बेटे। अब आपने स्विच को ओपन रहने दिया, अब आप लिखेंगे व्हेन स्विच S इज ओपन, स्विच S इज ओपन। अब आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया एंड विद द हेल्प ऑफ जॉकी यू आर सर्चिंग द नल पॉइंट कंटिन्यूअसली। फिर मैंने आपको वही मेथड, आपने उसको रब नहीं करना, उसको स्क्रैप नहीं करना है, जल्दी आप लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, यहां टच किया, यहां टच किया, यू आर सर्चिंग द नल पॉइंट। एक जगह आपको ऐसा मिल जाएगा पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, जहां गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। तो हम लोग वहां पे लिख देंगे B इज इक्वल टू E एंड दैट इज इक्वल टू KL1। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल एट ए नल पॉइंट। सपोज आपको ये मिल गया तो मैंने इस लेंथ को यहां पे डेजिग्नेट कर दिया, दैट लेंथ इज L1, ठीक है बेटे। आई होप आपको नजर आ रहा है ये। चलो मैं इसको विजिबिलिटी के लिए यहां से इसको रेड पेन से इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। दैट इज L1 यहां से लेके यहां तक। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया बेटे, नाउ यू आर कनेक्टिंग द, अब आपने स्विच को क्लोज कर दिया। जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया बेटे, देन व्हाट हैपेंस,
यहां से करंट सर्किट कंप्लीट हो गया, अब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, जब यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां भी ड्रॉप होगा। अगेन यू आर सर्चिंग द नल पॉइंट। ठीक है, अब आपको नल पॉइंट, अब आप लोग फिर ए से आपने जर्नी स्टार्ट की, सर्चिंग नल पॉइंट। सपोज आपको यहां कहीं नल पॉइंट मिल गया बेटे। ठीक है, जब आपको यहां नल पॉइंट मिल गया तो आपने बोल दिया दैट इज कंसीडर्ड एज जे डैश। ठीक है, और आपके पास यहां से लेके यहां तक इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की जो लेंथ होगी दैट इज रीड एज L2। पहले आपके पास ए से लेके जे तक, नाउ इट इज ए टू जे डैश बेटे। तो हमारे पास यहां पे अब बेटे आपके पास क्या है, यहां पे आपको ईएमएफ मिल गया था फर्स्ट केस में। जब आपने यहां पे स्विच क्लोज कर दिया और यहां करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जब आपके यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यू आर विड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द सेल। जब आप सेल में से करंट को विड्रॉ कर रहे हैं एट दैट टाइम इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ईएमएफ, दैट इज कंसीडर्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज कंसीडर्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल। आपको नल पॉइंट मिल रहा है बट वो हमारे पास सेल का ईएमएफ कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज उसमें से हम लोगों ने करंट को विड्रॉ किया और कुछ पोटेंशियल आपका यहां ड्रॉप हो रहा है, व्हिच मींस दैट इज नॉट ए कंप्लीट वैल्यू ऑफ ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन हमने विड्रॉ कर चुके हैं बेटे, सो दैट इज रीड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग यहां पे आप इसको लिखेंगे B इज इक्वल टू KL2। तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा बेटे, E अपॉन B इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब आप लोग फिर उसी इक्वेशन को, पुरानी इक्वेशन जो आप लोग आज तक करते आए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल वी आर एबल टू राइट B इज इक्वल टू E माइनस IR एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इज इक्वल टू IR बट इज R, I इज इक्वल टू B अपॉन R बेटे। तो आप लोगों ने यहां से E माइनस B अपॉन R इंटू स्मॉल r ये आपने लिख दिया बेटे। जब इसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं E माइनस बी इज इक्वल टू बी अपॉन आर इंटू स्मॉल r। यहां से हम लोग लिख सकते हैं E माइनस बी अपॉन बी इंटू आर इज इक्वल टू स्मॉल r बेटे। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, दैट इज रीड एज E अपॉन बी माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू स्मॉल r बेटे। सो आपके पास व्हाट इज r इज इक्वल टू E अपॉन बी। यहां से देखो E अपॉन बी आपको क्या मिला बेटे, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। इस तरह से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटे। ठीक है, तो हमारे पास ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया पोटेंशियोमीटर का। हम लोगों ने क्या कहा था, इट इज डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, वो हमने प्रीवियस आर्टिकल में चेक किया। अब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने क्या किया, इस सेल के साथ आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया बेटे। ठीक है, यहाँ पे स्विच S, एक बार स्विच S इज ओपन, ये वैल्यू फॉर ओपन, एंड इसके लिए क्या था, स्विच S इज क्लोज्ड। तो जब आपने स्विच S क्लोज कर दिया तो यहाँ पे हम करंट विड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस यहां भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। इट मींस दैट इज नॉट रीड एज नल पॉइंट के ऊपर भी आप उसको ईएमएफ नहीं रीड करेंगे, बिकॉज उसमें से कुछ पोर्शन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, सो दैट इज रीड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट इज KL2। सो इस तरह से E अपॉन B डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स। तो हम लोग लास्ट में कहां पहुंच गए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चलो बेटे ये बातें इसकी थी, चलो थोड़ी सी हम इसकी और बात करते हैं। अगर सपोज देखिए जहां पे आपको डॉट हो, आप लोग प्लीज कमेंट की फॉर्म में मुझे बताएं ताकि आपके जो डॉट हैं वो दूर किए जा सकें बेटे। ठीक है, ओके। और जो भी मेरी पिछली वीडियोस होंगी बेटे वो आपको सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबा दें ताकि आपको सभी की सभी वीडियो जो है वो अवेलेबल होती रहे टाइम टू टाइम बेटे। ठीक है, ओके। देखिए बेटे, अगर सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं, आपके पास ये क्वेश्चन है, अब मैं यहां पे हियर इज कंसीडर 2 सेल्स। क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे बेटे, देखिए ये आपने ले लिया, यहां पे इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, दिस वन, यहां पे E1 E2, here is also E1 E2, ये पॉइंट A, दैट पॉइंट इज B। ठीक है, अब हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर, अब यहां क्वेश्चन पूछा गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहां पे पूछा जा रहा है आपसे कि कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अगर सपोज सर्किट आपको इस तरह से दे रखा है, उसने कहा जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट किया देन वी गेट बैलेंसिंग लेंथ इज 400 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आपने सेकंड और थर्ड को कनेक्ट किया देन वी गेट बैलेंसिंग लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स।
अभी तक तो आपको सिर्फ ये पता था अगर एक एक सेल लगा था तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इसमें आप कैसे करेंगे? देखो बेटे, आपने क्या करना है, ये पॉइंट, अच्छा इनको पॉइंट नेम छोड़ो, 1 2 3 ओके। अब आपने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट किया। जब आपने इस वायर को कनेक्ट किया, हाँ कंडीशन यहां फिर वही है, E इज ग्रेटर देन E1 एज वेल एज E इज ग्रेटर देन E2, और एक और दे रखा है E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, चलो मैं बताता हूं इसका क्या यूज है बेटे। यहां से देखो, जब आपने फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट किया, इट मींस बट ये टोटल ईएमएफ अक्रॉस दैट लाइन बोथ द सेल्स आर इन सीरीज। हमने सीरीज पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बोथ द सेल्स आर इन सीरीज। तो आपके सीरीज में क्या करते थे, सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे बेटे। तो हमारे पास क्या हो गया, E1 प्लस E2 एट ए नल पॉइंट। उसने कहा बैलेंसिंग लेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटे आपके पास, K इंटू 400, K इंटू 400 सेकेंड टाइम। अब आपने इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आपने इनको कनेक्ट कर दिया। जब आपने इनको कनेक्ट किया, अब देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ अनदर, इट मींस द सेल कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। तो पैरेलल में क्या करते हैं सर, एक दूसरे को अपोज करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं, दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। अब कंडीशन इज गिवन E1 ग्रेटर देन E2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, E1 माइनस E2। यहां से लेके यहां तक टोटल ईएमएफ कितना हुआ, E1 माइनस E2। इस वायर का कितना हुआ था, E1 प्लस E2, बिकॉज सेल्स आर इन सीरीज, यहां पे सेल्स आर इन पैरेलल। तो हमारे पास क्या बन गया बेटे, K इंटू 200। तो आपके पास यहां से इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमें रेशियो पूछी गई है क्वेश्चन में। तो आपने K के साथ K चला गया बेटे, तो हमारे पास क्या रहा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू 2:1। तो हमारे पास यहां से बन गया 2E1 माइनस 2E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां से उठा के आपने इधर फेंका बेटे, तो आपके पास क्या बन गया, E1 इज इक्वल टू 3E2, इट मींस E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से वी कैन कंपेयर द रेशियो ऑफ टू सेल्स बेटे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी बेटे। तो नेक्स्ट जो इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।